हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली मार्केट एनालिसिस। तो लास्ट वीक हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी, मार्केट ने काफ़ी करेक्शन दिया। इसके मेनली दो रीज़न मुझे समझ में आए। पहला मेन रीज़न है कि वहाँ की चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस अनाउंस किया है इकोनॉमी को पुश करने के लिए, जिसके कारण एफआईआईज़ ने थोड़ा पैसा वहाँ शिफ्ट किया है। अगर आप चार्ट जाके देखो तो चाइना के मार्केट ने पिछले 6 से 8 सेशंस में ही 30% का रिटर्न दिया है। 30% बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट पर्सनली आई बिलीव ये स्टिमुलस जितना एग्रेसिव होना चाहिए था उतना नहीं है। चाइना को और पैसा डालना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। दूसरा कारण है फियर ऑफ क्रूड ऑयल। जैसे कि हम जानते हैं वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल थोड़ा इंटेंसिफाई हुआ है लास्ट वीक, लेकिन मार्केट्स ने, मैं ऐसा मानता हूँ कि वॉर वाला जो सिचुएशन है ये ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया होगा। मार्केट कभी वेट नहीं करता है, मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके ही चलता है। बट स्टिल जब क्रूड की बात आती है तो कोई भी इकोनॉमी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि इवन एक आम आदमी की ज़िंदगी की दिन की शुरुआत भी क्रूड से होती है और दिन का अंत भी क्रूड से ही होता है। क्रूड इज़ एवरीवेयर इन योर लाइफ। और एक छोटा सा रीज़न जो मुझे समझ में आया वो है सेबी के जो रिसेंट अनाउंसमेंट आए थे रिगार्डिंग डेरिवेटिव्स एंड F&O। उससे काफ़ी इम्पैक्ट लिक्विडिटी पे आएगा, ज़रूर आएगा। खैर वो चीज़ें आगे जाके जब सर्कुलर आएंगे तब क्लियर होगी, लेकिन इससे जो जेन्यूनली जो हेजिंग करते थे, जो डेरिवेटिव्स को एज अ टूल यूज़ करते थे, उनको भी थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तो वो थोड़े यहाँ से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। बाकी हम तो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि भाई ये हीरो ज़ीरो के प्रोग्राम से कुछ नहीं होने वाला। अपना आराम से कैश में स्विंग ट्रेडिंग करो, हेज डेरिवेटिव ट्रेड्स लो जो कि रिस्क डिफाइंड होते हैं, क्योंकि ये पूरे दिन ऑप्शंस करोगे तो आपकी ग्रोथ हो ना हो, आपके ब्रोकिंग फर्म का ज़रूर ग्रोथ होगा और शायद आपकी न्यूरोलॉजिस्ट का भी ग्रोथ अच्छा खासा हो सकता है। तो अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ और देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाली वीक में क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, क्या प्राइस लेवल आपको ट्रेडिंग के लिए काम आ सकता है। तो अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो हमने क्लियरली कहा था कि निफ्टी अगर 25,800 के नीचे जाता है तो वहाँ से अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सपोर्ट नहीं है। उसने 25,800 तोड़ा, 25,500 भी तोड़ा और जाके वो 25,000 के अराउंड उसने कुछ क्लोजिंग दी। और हमने ये भी कहा था कि आप थोड़ा कैश में बैठिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा करेक्शन दे सकता है, क्योंकि काफ़ी ओवरबॉट चल रहा था और थोड़ा करेक्शन मार्केट ने दिया भी है। मैं इसे बहुत नॉर्मल मानता हूँ, इसे क्रैश नहीं मानता। तो अब आप देखो तो मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी बियरिश कैंडल बनाई है, जो कि टॉप से लगभग पिछले 3 हफ्तों का बुलिश मूव नलीफाई कर रही है, जो कि फेड रेट कट के बाद आया था। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कैंडल की पूरी लेंथ के अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ रेंज पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। इसका रीज़न ये है कि जब भी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मूव आता है फॉल का, तो एक साइकोलॉजी बन जाती है। तो कभी भी मार्केट ना ही एकदम ऐसा ऊपर जाके उसको तोड़ेगा और ना ही कंटिन्यूसली ऐसा नीचे जनरली मार्केट मूव करेगा। तो अब हम चलते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो अब अगर आप देखो तो ये जो एक लेवल है 25,550 या 25,530 का, ये एक परफेक्ट लेवल होगा फॉर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस। मैं इस स्टेज पे एटलीस्ट शॉर्ट करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठ रहा है, और जहाँ रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता है वहाँ ट्रेड डालने से मतलब नहीं है, आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी और कुछ नहीं होगा। तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ 25,000 या 24,900 के तकरीबन आसपास एक सपोर्ट लेके कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाए। 25,000 और 25,500 का ये जो रेंज है, इसमें ट्रेड करे मार्केट विथ वॉलेटिलिटी। विक्स में भी थोड़ी उछाल है, तो प्रीमियम अच्छे मिल रहे हैं, तो ऑप्शन सेलर्स के पास एक प्रीमियम अच्छा मिलने का मौका रहेगा। मैं पर्सनली एक आयरन कॉन्डर प्लान करने वाला हूँ इस वीक के लिए। फिर हम देखेंगे कि मार्केट इस लेवल पे आके क्या रिएक्ट करता है। अगर वीकेंड तक लगता है कि आके वापस इस लेवल पे एक सेलिंग का सिनेरियो बन रहा है, तो श्योरली आप एक शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हो 26,000 का आपका स्टॉप लॉस लेके। और अगर ऐसा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको लाइव अपडेट्स देता हूँ, मैं जो ट्रेड लेता हूँ वहाँ पोस्ट करता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो सेकेंड सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट सपोज यहाँ नेगेटिव ही खुलता है इस लेवल पे और थोड़ा सा होल्ड करके फिर एक सेलिंग का सिनेरियो दिखाता है, तो वो सेलिंग कंटिन्यू रहती है, तो अगला लेवल 24,400 के तकरीबन मुझे लग रहा है कि मार्केट ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि इसका रीज़न बताता हूँ, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे 21 EMA चेक करोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे 21 EMA, तो मार्केट का अगला लेवल जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है वो 24,400 के तकरीबन निकल कर आ रहा है। और ये
इस वीडियो के बाद अगली वीडियो हमारी उसी पे आने वाली है, इंपॉर्टेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस, तो उसको मिस मत करना, बहुत अच्छी लर्निंग आपको उसमें मिलने वाली है। और अगर मैं बताऊं कि ये जो फॉल है इसमें मेजर रोल एक रिलायंस का भी है। रिलायंस का आप जाके चार्ट देखो ना, तो उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़े हैं और मार्केट में काफ़ी हैवी वेट है। तो रिलायंस इन केस अगर 2600 के अराउंड भी चला जाता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तो अब आप बैंक निफ्टी की बात करो, तो बैंक निफ्टी में पिछले वीडियो भी हमने साफ कहा था कि बैंक निफ्टी में व्यू थोड़ा साइडवेज टू बियरिश ज़्यादा है। रीज़न बिंग बैंक का सेल ऑन राइज का नेचर, बैंक का सेल ऑन राइज का नेचर काफ़ी टाइम से है। अगर आप देखो जितना स्ट्रॉन्ग निफ्टी चला है उतना बैंक निफ्टी नहीं चला है, ड्यू टू सेलिंग प्रेशर एवरी टाइम इट फेसेस व्हेन इट मूव्स अप। इसका एक रीज़न कासा भी है। कासा का मतलब होता है कि आपका जो बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट होता है और आप जो डिपॉजिट्स रखते हो वो बैंक्स के पास फ़िलहाल कम है। बैंक्स लगातार एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उसको एफडी बना के दो, बैंक में पैसा रखो, क्योंकि सारा पैसा तो आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो। तो हो सकता है इस गिरावट के बाद शायद थोड़े पैसे एफडी के बैंक के पास आ जाए। तो बैंक निफ्टी में भी हम क्या करेंगे, सेम वीकली टाइम फ्रेम पे एक 50% रिट्रेसमेंट का एक मार्क लगाएंगे जो कि निकल कर आता है 52,530। तो हम चलेंगे 2 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 2 आवर टाइम फ्रेम पे सेम हमें सिनेरियोस दिख रहा है, सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। बाई एनी केस निफ्टी बैंक 51,300 अगर तोड़ता है तो अगला 800 से 1000 पॉइंट का फॉल का एक रेंज ओपन हो जाएगा और बैंक निफ्टी हमें 50,300 तक भी नज़र आ सकता है अगर ये वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो ये तो हो गया मार्केट का एनालिसिस। अब हम चलते हैं 3 स्टॉक्स की तरफ जिसमें आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो जो कि अच्छे लेवल्स पे दिख रहे हैं विथ रिस्क एंड विथ गुड रिवॉर्ड्स। तो स्क्रीन पे आप अभी जो देख रहे हो ये हमारा है नौकरी का चार्ट, इन्फो एज लिमिटेड। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखो तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, वीक मार्केट में भी इसने यहाँ पे अच्छे लेवल्स पे होल्ड किया है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं एक आपको पोजीशन क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं इसमें क्रिएट करूँगा लॉन्ग पोजीशंस एट द प्राइस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8300 पे आप एंट्री ले सकते हो और इसमें स्टॉप लॉस आपका रहेगा तकरीबन 8000 का। और इसके अंदर रिवॉर्ड आप प्लान कर सकते हो तकरीबन 5.5% से लेके आप इसमें 7% तक का भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो एंट्री याद रखना हमें लेनी है 8300 के टूटने पे। स्टॉप लॉस रहेगा 8000 का जो कि 3.5% का रिस्क बनता है और रिवॉर्ड इसमें आप 5% से लेके 7% तक का भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये अगर आना है तो अगले 8 से 10 सेशन में ही आएगा, साइडवेज नहीं होगा। अगर 6 से 8 या 10 सेशन में नहीं आता है तो निकल जाना जहाँ पे भी हो। तो अगला स्टॉक हमारे रडार में रहेगा जो कि है टोरेंट पावर। इसमें भी अगर आप 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो तो ये भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। कंटिन्यूसली ये अच्छे लेवल्स पे होल्ड किया है डिस्पाइट ऑफ वीक मार्केट। तो इसके अंदर आप क्या सिनेरियो बना सकते हो, इसके अंदर आपकी एंट्री बनती है तकरीबन 1915 के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक ट्रेड प्लान करेंगे लॉन्ग पोजीशन। मैं प्राइस सिलेक्ट कर रहा हूँ 1915, इसके ब्रेकआउट पे ही आपको एंट्री बनानी है। इसके अंदर भी अगेन आपका स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 1840 का जो कि है 4% के अप्रॉक्स। और इसके अंदर भी आप अपना रिवॉर्ड प्लान कर सकते हो तकरीबन 6% से 7% तक का जो कि आ रहा है लेवल 2000 से 2050 के बीच का। ये भी ट्रेड आपका तकरीबन 7 से 10 दिन का हो सकता है। तो फ्रेंड्स तीसरा स्टॉक हमारे रडार पे है अडानी पोर्ट्स और ये स्टॉक हमारा सेल साइड रहने वाला है। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ सेल साइड में मैं क्यों गया हूँ। अभी आप देखो अडानी पोर्ट्स का वीकली चार्ट आपको नज़र आ रहा है। अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर 21 EMA ओपन करने वाला हूँ। ये जो प्राइस निकल कर आ रहा है ये है 21 EMA। ये जो ब्लू लाइन है 21 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी आप अगर नज़र डालो और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 21 EMA बहुत अच्छा एवरेज प्राइस लेवल होता है एक ट्रेंड डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप देखो तो अडानी पोर्ट्स ने अपना वीकली EMA जो कि है तकरीबन 1435 का उसने अपना वीकली EMA का लेवल तोड़ा है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है जो कि इंडिकेट करता है एक बियरिश साइन। तो आप देखो तो जब मार्केट परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे ये अडानी पोर्ट्स का स्टॉक जो है वो होल्ड कर रहा था, एक अपमूव नहीं दिखा रहा था। इसने यहाँ पे होल्ड किया, फिर तोड़ा, फिर अगेन यहाँ पे होल्ड किया, एक बेरिश कैंडल बनाई और नेक्स्ट प्रीवियस वीक में इसने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, सारे लेवल्स को तोड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 2 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये स्टॉक
अगर कहीं भी आपको इस लेवल पे मिलता है जो कि है ये वाला 1435, तो ये स्टॉक अगर आपको 1435 से 1440 के आसपास मिलता है तो इसमें, और वहाँ पे अगर आवरली टाइम फ्रेम पे कुछ वो नेगेटिव सिनेरियो सेलिंग का बनाता है, वीकनेस दिखाता है, तो आप एक सेल एंड कैरी ट्रेड डेरिवेटिव्स में ज़रूर क्रिएट कर सकते हो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। इसमें मैं आपको एक ट्रेड क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अब हम क्रिएट करेंगे एक शॉर्ट पोजीशन। हमारा एंट्री प्राइस रहेगा 1400 अप्रॉक्सीमेट 40 रुपीज़। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1470 से 1480 रुपीज़ अप्रॉक्स। आपका 3% का रिस्क आ रहा है। और इसमें अगर आपको रिवॉर्ड बताऊं तो उसमें रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला टारगेट आपका रहेगा तकरीबन 1330 से लेके 1300 का, जो कि 7% है। वहाँ पे अगर वीक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट इसका होने वाला है 1270, जो कि होता है 11% का रिवॉर्ड। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि 5 to 7% में मिल जाता है तो बहुत एक अच्छी चीज़ होगी। फॉर मोर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ अपने कोई भी ट्रेड्स होते हैं तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से आपके लिए वीकली मार्केट एनालिसिस विथ इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स एंड साइकोलॉजी। तो कृपया अपने रिस्क रिवॉर्ड पर ही ट्रेड कीजिए। इन्वेस्टर्स लोग को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। अच्छा स्टॉक्स एज ए इन्वेस्टर रखो, उसको ऐड ऑन करते जाओ और गाड़ी चलने दो। ट्रेडर्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लिया तो टिकोगे तो बिकोगे, वरना तो जुआ खेलते रहना है तो खेलो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि एक लर्निंग वीडियो होने वाली है आपके लिए, जिसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एंड मूविंग एवरेजेस मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा, जिससे आपका माइंडसेट क्लियर होगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है आपके लिए नए कंटेंट लाने का। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, जहाँ पे हम रिसेंटली पोस्टिंग करते रहते हैं अपने ट्रेड्स के और लाइव मार्केट अपडेट्स की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।